सो हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एसिड बेस और सॉल्ट टॉपिक में आज कवर करने वाले हम पॉइंट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद हमें सिर्फ सॉल्ट्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि ये कॉमन सॉल्ट से मिलने वाले केमिकल होने के बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये भी 3 अलग अलग सॉल्ट्स हैं। तो वो और एक वीडियो में कवर करेंगे। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये लास्ट पॉइंट रहेगा अपना। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मालूम है कि कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड है कि नहीं। तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट यहाँ लिखा है कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है NaCl, ठीक है, केमिकल फार्मूला NaCl। दूसरा पॉइंट, कॉमन सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सबको मालूम है। अब ये कैसे फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड? अब NaCl सॉल्ट है तो हम जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म होता है कि नहीं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस में होती है, एसिड और बेस में होती है, एसिड और बेस में होती है ना। तो NaCl इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है। तो ये Na बेस का पार्ट, Cl एसिड का पार्ट, ये रिजॉइन या रियूनाइट हो जाएंगे, यहां से बनेगा Cl, और ये बेस का OH, एसिड का H, वाटर बन गया। तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। तो क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला NaCl, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। इट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके अलग अलग नाम है। और जैसे कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वैसे उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबके टेबल पे ये रहता है। टेबल मतलब खाना खाने के लिए जो हम डाइनिंग टेबल यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर रहता है ये कॉमन सॉल्ट है। आम पीपल भी इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ये रॉक से भी मिलता है, समंदर से भी मिलता है और रॉक से भी मिलता है, इसलिए इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। समंदर से मिलता है, इसको सी सॉल्ट भी बोलते हैं। इसके अलग अलग रॉक्स देखे जाते हैं सी बेड्स के आसपास, ठीक है। और एक इसका और एक नाम है एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब पानी में, इज कॉल्ड ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? ये ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज ब्राइन? एक्वियस सोल्यूशन मतलब पानी में का। एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, नॉट वाइन, ब्राइन, BRINE। एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। उसके बाद नेचर क्या है सोडियम क्लोराइड का? नेचर मतलब मैंने कल बताया था कि सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है NaOH और HCl से बना है। इसमें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और दोनों जब स्ट्रॉन्ग रहते हैं उसका नेचर क्या रहता है, न्यूट्रल। दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। हु इज न्यूट्रल सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। समंदर में, समंदर को संपत्ति कहा गया है, सागर को संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। इसलिए पुराणों में लिखा है कि लक्ष्मी माता की उत्पत्ति समंदर से है। अब यहाँ पे लक्ष्मी मतलब कोई लक्ष्मी नाम की देवी नहीं थी, लक्ष्मी का मतलब पैसा। समंदर में लोग क्या करते हैं, फिशिंग का नाम करते हैं। समंदर में से लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के पर्ल्स निकालते हैं,
मतलब जिससे उनकी गुजारिश होती है, मतलब उनकी क्या बोलते हैं, गुजारा होता है, सॉरी गुजारा होता रहता है। अब गुजारा होते रहता है मतलब उनको पैसे मिलते हैं। उसी प्रकार से समंदर में बहुत सारे टाइप के सॉल्ट्स है। देखो सोडियम क्लोराइड समंदर में, अब ये सोडियम क्लोराइड समंदर में कोई प्योर फॉर्म में नहीं रहता, पहली बार क्लियर करता हूं। उसके साथ सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये अलग अलग टाइप के सॉल्ट उसके साथ रहते हैं। हमारा काम क्या है कि भाई हमें सोडियम क्लोराइड प्योर स्टेट में चाहिए, है ना। तो जब पानी के अंदर अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स रहते हैं, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी, तो उसे सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जिस प्रकार से लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। दो सोल्यूबल लिक्विड को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो सोल्यूबल लिक्विड को अलग करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। बहुत सारे लिक्विड्स है, अब उनमें बॉइलिंग पॉइंट में अगर कम फर्क है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसी प्रकार से समंदर के पानी में जो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स रहते हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। तो सी सॉल्ट का फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करके NaCl मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट इट इज इम्प्योर हैविंग ब्राउन कलर। रॉक मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसके बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, और रॉक्स के फॉर्म में जब NaCl रहते तो प्योर स्टेट में नहीं रहता, उसमें दूसरे सॉल्ट्स रहते, मतलब वो इम्प्योर हो गया। और इम्प्योर फॉर्म में जब वो रहता है तो उसका कलर क्या रहेगा, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर, अब हम घर में जो यूज करते हैं नमक, उसका कलर तो व्हाइट होता है, तो ब्राउन का व्हाइट कैसा करते हैं, फिर इसका ही मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्यूरिफाई। क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई। सो इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट इट इज इन इम्प्योर फॉर्म हैविंग ब्राउन कलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रॉक सॉल्ट इज मिनरल इज माइंड लाइक द कोल। जिस प्रकार के कोल के माइंस होते हैं और उसमें से कोल को हम क्या करते हैं, खोद के निकालते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं, उसी प्रकार से रॉक सॉल्ट इज माइनड लाइक द कोल, ठीक है। अब ये पॉइंट इसके आगे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से हमें कौन से केमिकल मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, ठीक है। कॉमन सॉल्ट से हमें कौन से केमिकल मिलते हैं, क्या फॉर्मूला है उसका, NaCl, ठीक है। तो देखा बेटा, उससे इंपॉर्टेंट हमें 3-4 प्रोडक्ट मिलते हैं अलग अलग। मेन पहले 3 प्रोडक्ट आपको बताता हूं कि कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल एंड इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा क्लोरीन। ये 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। वैसे बाय प्रोडक्ट में बहुत सारे, फिर बाय प्रोडक्ट में ब्लीचिंग पाउडर भी इससे हम बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इससे हम बना सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये 3 इंपॉर्टेंट, कौन कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्या है ये 3 केमिकल है जो हमें कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, देखो ध्यान से। कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं, देखो बेटा, NaCl प्लस H2O, तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। ये 3 अभी जो ऊपर मैंने बताया, NaOH प्लस H2 गैस के फॉर्म में, प्लस Cl2 गैस के फॉर्म में। अब ये 3 कैसे मिले, क्यों मिले, उसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो यहां पर ये नहीं एक है, यहां पर ये नहीं एक है, ये नहीं तो बैलेंस हो गई। लेफ्ट साइड में Cl का एक एटम है, राइट साइड में देखो तुम लोग Cl के 2 एटम आपको नजर आएंगे, करेक्ट है, Cl2 है ना। तो राइट में 2 Cl है, लेफ्ट में एक ही Cl है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 NaCl, ठीक है।
यानी लेफ्ट साइड में 2 हो गए, लेकिन राइट में यानी एक ही है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 NaOH, ठीक है। अब राइट में ही 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 NaOH में 2 आएंगे ना। लेफ्ट साइड में वाटर में एक ही ऑक्सीजन है, तो अब इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2H2O। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो 2 NaOH में 2 हाइड्रोजन आए और H2 के 2 4 हो गए, ठीक है। मतलब क्या ध्यान में रखना, ध्यान से सुनो, सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन ये सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करने पर नहीं मिलता, इसके लिए आपको करना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब क्या, देखो ये बीकर लिया मैंने। अभी सबसे पहले मैं आपको यहां पे ये बताना जरूरी समझता हूं कि देखो, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो कि सोडियम क्लोराइड अगर हमने सॉलिड स्टेट में लिया, कौन सी स्टेट में, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड स्टेट में लेके अगर करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, लेकिन ये कि सॉलिड स्टेट में है तो ये आयन फ्री नहीं रहेंगे, प्लस और माइनस, Na प्लस Cl माइनस। और आयन फ्री नहीं है तो करंट पास नहीं होगा, तो नो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आंसर आएगा नो रिएक्शन। ये कब, अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में लिया तो, ठीक है। अब देखो, अब मैं सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करता हूं, मतलब कौन सी स्टेट में जाएगा, लिक्विड। इसे कहते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। और अगर अब मैंने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, फ्यूज्ड NaCl में से इलेक्ट्रिक करंट अगर मैंने पास कर दिया, तो अब मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो पहला प्रोडक्ट मुझे मिलेगा सोडियम और दूसरा मिलेगा क्लोरीन। इलेक्ट्रोलाइसिस हमको कहा हुआ है फर्स्ट टॉपिक में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। इसमें सोडियम सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन गैसीय स्टेट में, ठीक है। ये कैसे मिला, देखो बेटा, NaCl के 2 पार्ट है, Na प्लस Cl माइनस, Na पे प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं कैटायन। Cl पे माइनस चार्ज है, इसको हम बोलेंगे एनायन। कैटायन माइग्रेट होता है कैथोड की तरफ, एनायन माइग्रेट होता है एनोड की तरफ। कैथोड पे रिएक्शन होती है रिडक्शन, एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। और फिर Na प्लस का रिडक्शन होने के बाद कन्वर्जन होता है Na सॉलिड में, और Cl माइनस का Cl2 में। अब बैलेंस ही करने गए तो 2NaCl ले लो, 2Na सॉलिड, 2Cl माइनस मतलब Cl2 गैस। ये कब हो रहा है, अगर मैंने फ्यूज्ड NaCl लिया तो। सॉलिड NaCl लिया, करंट पास किया, नो रिएक्शन, ध्यान में रखो पहला पॉइंट। फ्यूज्ड NaCl लिया, लिक्विड स्टेट वाला, करंट पास किया, 2 प्रोडक्ट, Na सॉलिड, Cl2 गैस। कैसे मिले, Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, Na प्लस कैटायन है, Cl माइनस एनायन है। कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा। कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है, हमेशा ध्यान में रखो। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो Na प्लस का रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने, 2Na सॉलिड, Cl माइनस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, Cl2 गैस। ये
लिक्विड NaCl का। अब हम जो करने जा रहे हैं, इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। अभी हमने लिया है एक्वियस NaCl, मतलब ब्राइन। मैंने बताया था यहाँ पे, क्या बताया था आपको कि यस, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो यहाँ पे मैंने ब्राइन लिया है। ब्राइन में क्या कह रहे थे, NaCl और वाटर। देखो अब ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड पे प्लस चार्ज, कैथोड पे माइनस चार्ज, ये बैटरी सब कनेक्ट कर दिया है। और NaCl मैंने पानी में डाल दिया। अभी पानी में डालने के बाद क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो NaCl पानी में डाले वाला, और करंट जब हम पास करते हैं तो प्रॉब्लम क्या तैयार होता है, ये करंट पानी से भी पास होगा, NaCl से भी, ठीक है। और अब क्या होता है कि NaCl और वाटर में कंपटीशन शुरू हो जाता है। कैसे, NaCl में दो आयन से, देखो बेटा, Na प्लस Cl माइनस। वाटर में दो आयन रहेंगे ना, H प्लस प्लस OH माइनस। ये मैंने कल परसों ही बताया था, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में। अब देखो, जब मैंने फ्यूज्ड NaCl लिया था, फ्यूज्ड मतलब जिसमें पानी नहीं था, सिर्फ लिक्विड स्टेट में था, बिना पानी का, उसमें एक ही क्या एनायन था, Na प्लस, एक ही एनायन था Cl माइनस। समझने की कोशिश करो बात को। अब क्या है, पानी आया है साथ में, तो Na प्लस एक अकेला कैटायन नहीं है, उसके साथ H प्लस भी है। Cl माइनस अकेला एनायन नहीं है, उसके साथ OH माइनस है। तो कैटायन दो हो गए और एनायन भी दो हो गए। अब शुरू होगा कंपटीशन, महासंग्राम, ठीक है। दोनों भी कैटायन कैथोड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। कौन कौन, Na प्लस कैथोड की तरफ, H प्लस कैथोड की तरफ, लेकिन इसमें जीत हो जाती है H प्लस की। इसीलिए मैंने डायग्राम में देख सकते हो आप कि ये जो कैथोड है, इसके यहां भी लिखा है 2H प्लस और प्रोडक्ट बताया है H2, यानी कि Na प्लस और H प्लस में Na प्लस दूर रह गया, H प्लस पहले पहुंच गया और कन्वर्ट हुआ H2 में। अब Na प्लस के पास रोने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये कैथोड में हुआ, तो उसी प्रकार से एनोड पे भी कंपटीशन चल रहा है, Cl माइनस और OH माइनस का। ये दोनों भाग रहे क्या, एनोड की तरफ, भागो जल्दी कोई पूछता है। और इसमें अब जीत हो जाती है Cl माइनस की। भागते दोनों भी है, लेकिन जीत किसकी हो गई, Cl माइनस की, और वो खुद को कन्वर्ट करेगा Cl2 में। इसलिए डायग्राम में देखो, लेफ्ट साइड में मैंने एनोड लिखा है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर प्रोडक्ट लिखा है लेफ्ट साइड में Cl2 गैस। देखो राइट साइड में H2 गैस आया कैथोड पे, लेफ्ट साइड में Cl2 गैस आया एनोड पे। तो यहाँ पे बाकी रहा OH माइनस और ऊपर बाकी रहा Na प्लस। अब ये Na प्लस रोता है क्योंकि Cl माइनस ने उसका साथ छोड़ दिया। OH माइनस रोता है वाटर का, क्योंकि वाटर के H प्लस ने उसका साथ छोड़ दिया। और इतना भाग से Na प्लस और OH माइनस के आपस में मुलाकात हो जाती है, दोनों रोते हैं। और जब एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं एक दूसरे को। Na प्लस बोलता है कि Cl माइनस मुझे छोड़ के चला गया, OH माइनस बोलता है कि मेरा H प्लस मुझे छोड़ के चला गया। अब दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि रोना नहीं, रडायचं नाही आता लढाईचं। तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड व्हाट दे विल फॉर्म NaOH। रोने का नहीं, लड़ने का। जैसे हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसे ये भी यूनाइट हो जाते हैं और NaOH बनाते हैं। इसलिए ये जो मैंने बीच में लिखा है डायग्राम में प्रोडक्ट, वही NaOH। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स हमें मिलते हैं सोडियम क्लोराइड से। क्या क्या मिले, कैथोड पे हाइड्रोजन मिला, एनोड पे क्लोरीन मिला, और दोनों के बीच में लेकिन कैथोड के क्लोज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदम मिडल पे नहीं मिलता है NaOH,
नियर टू कैथोड मिलता है, नियर टू कैथोड। क्या मिला? NaOH। ठीक है, तो अभी हमें आखिरी पॉइंट ये पढ़ना है कि भाई ये हाइड्रोजन जो मिला, ये क्लोरीन जो मिला और ये NaOH जो मिला, इसकी क्या यूजेस है, तो एक एक से देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन के यूजेस। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल। हाइड्रोजन क्या है? सबसे अच्छा फ्यूल है, इसको प्योर फ्यूल कहा गया है कि नहीं। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। इतनी हाई कैलोरीफिक वाला फ्यूल दुनिया में अभी कोई नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि हाइड्रोजन प्योर फ्यूल है, मतलब नॉन पोल्यूटेंट है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता हाइड्रोजन के कंबशन से। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का यूज क्या है? मार्गारीन बनाने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल बटर या हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट, मतलब ऑयल का कन्वर्जन फैट्स में करने के लिए। डालडा नाम का जो वनस्पति घी है वो बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल घी, आर्टिफिशियल घी कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करो, उसका कन्वर्जन आर्टिफिशियल घी में हो जाएगा, तो वो भी हाइड्रोजन का यूज है। तीसरा है अमोनिया के प्रिपरेशन में। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो NH3 में दो कंपोनेंट है, सॉरी दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जब हम नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन यूज अमोनिया। सर्दी जुकाम हो गई तो न्यूमोनिया, वैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुए तो अमोनिया। ठीक है, अब फिर अमोनिया का आगे यूज क्या है? तो अमोनिया का यूज है अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जैसे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट, यूरिया। ये सभी फर्टिलाइजर्स बने हैं अमोनिया से। और अमोनिया किससे बना है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। और हाइड्रोजन कहां से मिला? कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद। देखो कैसी कहानी है। कॉमन सॉल्ट NaCl है, उसको उसके अंदर पानी डाल दिया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, वहां से मिला हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन की रिएक्शन की नाइट्रोजन के साथ मिल गया अमोनिया। तो अमोनिया का यूज हमने अलग अलग फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया। और फर्टिलाइजर का यूज किसमें करते हैं हम? क्रॉप प्रोडक्शन में, है कि नहीं। इसके अलावा अगर मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दी H2 + Cl2, तो सोचो जरा क्या क्या होता है? करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 4 यूजेस ध्यान में रखो हाइड्रोजन के। इन एज अ फ्यूल, इन द प्रिपरेशन ऑफ मार्गेरिन और आर्टिफिशियल घी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है, दूसरे यूजेस हम देखेंगे अभी क्लोरीन के। देखो बेटा, क्लोरीन का सबसे पहला यूज है वाटर ट्रीटमेंट में, क्योंकि पानी के अंदर जो बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर को स्टेरलाइज करना बहुत जरूरी रहता है। उसमें हम क्लोरीन एक ट्रीटमेंट देते हैं। वाटर प्लांट में जहां जहां अलग अलग सिटीज में जो बड़े बड़े वाटर प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है। उस दौरान क्लोरीन का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट बोल के क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला अभी कल हम डिटेल में पढ़ने वाले। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। पानी में डालने के बाद इसमें से क्या होता है? क्लोरीन फ्री हो जाता है Cl2, और ये क्लोरीन अंदर जो पानी के अंदर जम्स बैठते हैं उनको कील करने का काम करता है। तो स्विमिंग पूल में यूज है। तीसरा है PVC। व्हाट इज PVC? PVC तो नहीं, पॉलीविनिल क्लोराइड। व्हाट इज पॉलीविनिल क्लोराइड? इट इज वन टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं उसको, PVC। तो ये जो अपनी पॉलीथीन बैग है ना, तो वो PVC से बनने वाली है। तो PVC मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। पॉलीविनिल क्लोराइड में क्लोरीन आता है, इसलिए वो क्लोरीन का यूज PVC के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। चौथा है डिसइंफेक्टिंग एजेंट। अभी ये जो कोरोना की महामारी चालू है, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज सब
जगहों पे डिसइंफेक्टेंट बोल के कर रहे हैं, करेगी नहीं। तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो क्लोरीन का है। सोडियम हाइपोक्लोराइड भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर NaOCl मिलेगा। तो डिसइंफेक्टेंट, तो डायरेक्ट क्लोरीन भी हम डिसइंफेक्टेंट बोल के यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्लोरीन का यूज होता है CFCs बनाने के लिए। और CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले इसी में यूज करते थे, आजकल उसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों कम हो गया? ड्यू टू द ओजोन डिप्लीशन। इसलिए अभी CFCs हम एसी में यूज नहीं करते, लेकिन बाकी कामों के लिए यूज कर सकते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरो वर्ड आया कि नहीं, क्लोरो क्लोरीन। और आखिरी है पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए। बहुत सारे घर में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कोई साल के बाद पेस्टिसाइड्स यूज करके घर को पेस्ट कंट्रोल करते हैं ना, तो पेस्टिसाइड में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए क्लोरीन की यूज। कहाँ कहाँ देखो, वाटर ट्रीटमेंट में है, स्विमिंग पूल में है, डिसइंफेक्टेंट बोल के, पॉलीविनिल क्लोराइड के मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए है, और पेस्टिसाइड बोल के। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम देखेंगे अभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तीसरा प्रोडक्ट। देखो H2 कंप्लीट हो गया, Cl2 हो गया, अभी NaOH। ये जो प्रोडक्ट हमें 3 मिले ना, इसके यूजेस चल रहे। पहला यूज है डिग्रीसिंग मेटल्स। मेटल के ऊपर जो ग्रीस वगैरह अगर लगता है तो ग्रीसिंग मतलब उसको निकालने के लिए, डिग्रीसिंग के लिए उसका यूज किया जाता है। या कुछ इम्प्यूरिटी जो बैठती है मेटल के ऊपर, इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए NaOH का हम यूज कर सकते हैं। कोई एसिडिक इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए, क्योंकि NaOH बेस है। सोप के मैन्युफैक्चरिंग में, सोप क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सोप। तो सोप बनाने के लिए NaOH का यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अल्टीमेटली डिसइंफेक्टेंट है एक टाइप के। उसके बाद पेपर बनाने के लिए, जो तुम नोटबुक के पेपर है, अपने न्यूज़पेपर के पेपर्स रहते हैं, ये सब पेपर बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर जो है, आर्टिफिशियल फाइबर्स को क्या करना पड़ता है हमें कि एकदम क्लीन फॉर्म में रखना पड़ता है। उसकी क्लीनिंग करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये 4 यूजेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के ध्यान में रखो। डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, मेकिंग ऑफ सोप, मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर के प्रोसेसिंग में, ठीक है। ये NaOH के यूज हो गए। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर रिएक्शन हो गई तो एक बाय प्रोडक्ट भी तैयार हो सकता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूज क्या क्या है? तो पहला है क्लीनिंग ऑफ स्टील, स्टील का क्लीनिंग करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करने पर अमोनिया मिलता है। अमोनिया का यूज फर्टिलाइजर के लिए होता है। N2 + 3H2 gives 2NH3। आगे इस NH3 की रिएक्शन अगर हमने HCl के साथ कर दी, हम क्या देख रहे हैं? यूजेस ऑफ HCl। हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ HCl। तो HCl की रिएक्शन NH3 के साथ कर दो, क्या मिलेगा? NH4Cl। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्रकार से इसकी कहानी है। अलग अलग रिश्ते एक दूसरे में मिक्स हुए वाले हैं सबके। उसके बाद मेडिसिन में भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी HCl का यूज होता है। अलग अलग कॉस्मेटिक्स जो रहती है, सौंदर्य प्रसाधन, मतलब फेस क्रीम जो रहती है, अलग अलग टाइप की और जो ऑइंटमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरी रिएजेंट बोल के भी HCl का बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये पॉइंट यहाँ पे हम खत्म करेंगे। क्या पॉइंट आज का हेडिंग क्या था हमारा? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। मतलब देखो, कॉमन सॉल्ट हमारे डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने का हमने यहाँ पे आपको प्रयत्न किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेते हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।